राधे राधे, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी ट्रिप का दूसरा दिन है और आज मैं जाके फर्स्ट डे वाला शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर से निकली हड़बड़ी में, पता ही नहीं चला 2 घंटे पहले तैयार श्यार हुई, सब पैकिंग वगैरह की और निकल पड़े हम। रास्ते में भजन कीर्तन सब चलता रहता है तो मन ही नहीं करता ऐसे बीच बीच में क्या फ़ोन उठा के कुछ भी, है ना। तो इसीलिए बस छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती हूँ। कहीं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर पहले घूम लेती हूँ, उसके बाद फिर शॉर्ट्स लेती हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो कि मैं बस यहाँ यहाँ घूम रही हूँ एंड दिखा रही हूँ। मुझे मन तो करता है बट मंदिरों में जाके वही सेम चीज़ यार फिर रह जाता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, इसीलिए ज़्यादा फोकस वहाँ पे, कम फोकस यहाँ पे। प्यार तो आप लोग दे ही रहे हो, बस देते रहो वैसे ही। और सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देख लेना। मैं एडवांस पहुंच गई थी 1 घंटा और बस थी लेट, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के बस का इंतज़ार कर रही थी। इस जगह पे इतना ट्रैफिक था क्योंकि परशुराम जयंती थी और ये बाहर परशुराम की रैली निकली हुई थी और काफ़ी कीर्तन वगैरह भजन वगैरह चल रहे थे, तो बहुत ही आनंद आया। इसके बाद हम रुके, इस जगह हमने विश्राम किया, खाना खाया, लेकिन टैंकी का पानी इतना गर्म था, पीने लायक तो बिल्कुल नहीं था, ऐसे उबाला हुआ। इस यात्रा की शुरुआत नागनी माता के आशीर्वाद से हुई। यहाँ पहुँचे, मुझे नहीं पता था ये नए रास्ते से हम गए, मैं बोलूँ नहीं हम छोटी नागनी आए हैं, सब बोले नहीं हम बड़ी नागनी आए हैं। तो ऐसे करते करते हम पहुँच गए और वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। और ये नया रास्ता, नया नहीं मतलब पीछे वाला रास्ता था, जिस रास्ते से मैं गई थी ये वो नहीं था। तो यहाँ पे मुझे वो नाग वगैरह दिखने रहे थे। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कौन से रास्ते से गई थी पिछली बार। तो ये ऐसे ही चलते चलते नंगे पाँव में इसलिए थे क्योंकि किसी को चप्पल देनी पड़ी मुझे अपनी। दरबार में पहुंचे तो दरबार का तो हुलिया ही बदला हुआ था क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और अगस्त में गई थी मैं, पहले की जुलाई में गई थी, तो उसके बाद से तो बिल्कुल ही चेंज हो गया अब और काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। इतने बीच में हमें याद आया हम अपना चेहरा ही देख लें हम लग कैसे रहे हैं। तो चेहरा वगैरह देखा, अंदर एंटर किया, उसके बाद हमने किए फिर माता रानी के दर्शन और मत्था वगैरह टेका, उसके बाद परिक्रमा लगाई एक, उसके बाद बाहर निकल गए। बाहर पानी का थोड़ा सा जगह है, अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा आपको पता होगा। ये जगह है कांगड़ा में, ब्रजेश्वरी देवी माता करके नाम है, और उनके दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए और जयकारे लगाते हुए हम चले जा रहे थे। आप सुन सकते हैं हमारे जयकारे। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, ब्रजेश्वरी माता। आवाज़ पता नहीं आ रही बट लास्ट हूँ मैं। शेरा वाली उड़ गई है मोर। ये ऐसे ही चलते चलते मतलब इतना वो सफ़र करते करते तीर्थ यात्रा वगैरह मैंने इतने सारे भजन सीख लिए थे ना, सीख लिए थे क्या है मतलब गा लेती हूँ, लेकिन जब ट्रैवल कर रही होती हूँ गाड़ी में भी कभी आंख बंद हो जाती है ना तो कान में बस वही भजन बज रहते हो, चलते रहते हैं। अब भी काफ़ी आदत हो गई है मुझे भजन वगैरह गाने की, तो ऐसे बीच बीच में गुनगुना देती हूँ कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसे ही करते करते भजन गाते गाते हम दर्शन तक तो पहुँच गए। देन उसके बाद दर्शन भी किए, अच्छे से हो जाते थे। अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करो ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा वेट कर लेंगे, अगर तुम कहीं आगे पीछे हो तो तुम्हें ढूंढ लेंगे या कुछ भी है। लेकिन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद समवन ना, लाइक जैसे बस के साथ सोलो ही होता है वो एक तरह से, और फिर तुम नए रिश्ते बनाते हो ऐसे ऐसे करके, कोई आगे रह जाता तो कोई पीछे रह जाता था। बट द लेडी जो मुझे कॉल करके बोलती थी ना कि जाना है, वो बहुत अच्छे थे, बहुत बूझी बना लिया मैंने उनको। तो रात को हम पहुँचे इस होटल में, इस होटल का नाम मुझे नहीं याद क्योंकि लिखा हुआ नहीं था और मुझे याद भी नहीं है था क्या। तो हम रात को पहुँचे लेट और लाइट नहीं थी, लाइट ना होने के कारण हम सुबह लेट हो गए। हमें सुबह निकलना था 4-5 के करीब, लेकिन हम लेट हो गए। सूरज जो सर पे चढ़ आया
क्योंकि लाइट नहीं थी, पानी नहीं था तो नहा नहीं पाए तो हम लेट हो गए। इसलिए हम पास ही चामुंडा माता के दर्शन करने के लिए निकल पड़े, वहाँ भी जाना ही था। हर कोई अपने के साथ था और बातें कर रहा था एंड आई वॉज अलोन। एक दो टॉपिक छोड़ती थी बीच में, उसके बाद चुप शांति से पीछे पीछे चल पड़ो। भाग भाग के दर्शन। ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे दर्शन होते हैं, सब कराए, मैं अंतिम बची क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, लेकिन कहाँ वक्त मिलता है। तो फोन देखो बर्फ गिरी है। कहाँ? उधर गिरी। उधर नहीं गिरी, उधर तुम हवा आया वैसे लग जाने मन कर रहा हूँ यहाँ, वैसे मिट्टी का डिली जाना अपनी। दर्शन करके हम बैक टू होटल और पूड़ियाँ छोले वगैरह खाए यहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए बगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी कड़कती धूप थी, लेकिन मैंने अपना पोंचू फिर भी डाला हुआ था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। दर्शन करने के लिए लगी हुई थी लाइन, सीढ़ियों पे लाइन बनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और एरिया काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे पीले कपड़े पहन के जाने का रिवाज है। हैव टू वियर येलो क्लॉथ्स व्हेन यू गो फॉर दर्शन। मेरी इंग्लिश की ऐसी की तैसी। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा, और माता के दर्शन करने में बहुत मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग जय माता दी, जय माता दी। सच बताऊं तो माता रानी का आशीर्वाद इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो आप आशीर्वाद लीजिए और भक्ति का दान मांगिए। माया तो सब मांगते हैं। और हवन वगैरह चल रहा था, यहाँ पे आहुति हम नहीं दे पाए क्योंकि मैं उस टाइम लाइन में थी। एक शॉर्टकट के लिए लाइन है, एक लॉन्ग कट वाली लाइन है। तो दर्शन करते करते, मतलब जब हम पहुँचे फिर कम थी, धूप में कम थी लाइन, लेकिन जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर निकली इतनी लंबी लाइन होगी कि बस लाइक थैंक यू, हम जल्दी पहुँच गए। बगलामुखी माता के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे ज्वाला जी। वहाँ पे हमने ज्वाला जी पहुँचने से पहले हमने एक होटल में वेट किया, वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, राजमा चावल, और उसके बाद हम निकल गए दर्शन के लिए। और वहाँ जाते हुए हम जा रहे थे, रास्ते में प्रसाद वगैरह लिया, चप्पल वगैरह साइड पे खोली हमने, साइड पे ऐसे ही खोल दी, खुले में नहीं यार, दुकान पे खोली थी। उसके बाद हम पहुँच गए दर्शन वाली लाइन पे, और लाइन इतनी लंबी कि एक मन किया बीच में से हम निकल के बाहर चले जाएं, पर फ़ायदा कोई नहीं था। और वीआईपी के लिए अलग से लाइन थी भाई, पर हम वीआईपी नहीं है ना, माता रानी ने भी वीआईपी रखे हुए हैं अपने। भगतानु फोटो मिली कदियो पूजदा, कदियो पूजदा।
बुलाए 4 बजे नगरा शो इन्ना टाइम लगे जे 5 बजे आते फिर ये वाली जो जगह थी यहाँ से या तो वीआईपी जा सकते थे या फिर वो कहावत नहीं है 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली नज़ारे लूट गई, बस ये वही जगह है। ये जो आपको ऊपर ऊपर जो मंदिर दिख रहे हैं ना, अफसोस हम यहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हम पहले लेट हो चुके थे, 4 बजे से 6 बजे तक लाइन में थे। रात को हम थका हार के आ चुके और उसके बाद हमने की रेस्ट। और ये सुबह का व्यू है जब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रेडी हो रहे थे, और ये सुबह के 3 बज रहे थे तब जब हम रेडी हो रहे थे। और इतना तामझाम होता है ना, यहाँ से निकलना वहाँ से निकलना, तो वी वर गेटिंग रेडी और हम जा ही रहे थे बस के लिए। इतने में ये मिरर दिख गया, फिर मैंने सोचा सेल्फी वीडियो बना लेती हूँ। उसके पीछे ये अंकल आ रहे थे, बाबा बोलती हूँ मैं इनको, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वॉशरूम की, लेकिन जब भी पेट्रोल पंप दिखता है वाज लाइक स्टॉप हियर। कीर्तन वगैरह करते करते हम लोग पहुंच गए नैना देवी। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे और है, क्योंकि इस जगह से लोकल वाहन लेना पड़ता है, और जो हमारा वाहन है वो हमने वहीं पे खड़ा कर दिया, और वो खाना वगैरह भी बना रहे थे तो इसीलिए। उसके बाद हम यहाँ से गए आगे, और लोगों ने पराठे खाए हुए थे रास्ते में, और वो भी उन्होंने काफ़ी निकाले, क्योंकि इतने मोड़, अद्धा दिमाग ख़राब हो जाता है सिर्फ मोड़ की वजह से। फाइनली हम यहाँ पहुँचे, और मैं यहाँ का क्या मुझे बिल्कुल ही भूल गया कि मुझे कुछ शॉट लेना है। जब बाहर निकलने लगी तब याद आया कि मैंने कुछ भी नहीं शॉट लिया इस मंदिर से, तो ऐसे ही थोड़ा सा बाहर से लिया। उसके बाद हम निकले, प्रसाद वगैरह लिया यहाँ से, और हम बाहर निकले और बाहर से थोड़ा बहुत लिया। और जो आपको ये पीले वस्त्रों में दिखेंगे ना, ये बगलामुखी के दर्शन करने आए होते हैं, और फिर हर माता के दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं। कहते हैं बगलामुखी में पीले कपड़े पहन के दर्शन करने का वो है, कुछ है जिससे माता खुश होती है। हमें नहीं पता था, इसलिए हमने पहने नहीं। उनके लोकल वाहन के अलावा अगर आपको वैसे गोल गोल घूम के नहीं जाना है तो आप ये भी ले सकते हो, जहाँ पे बस रुकती है वहीं से आपको ये गंडोला भी मिल जाएगा, वहाँ से लेके आप ऊपर माता के दर्शन करने इजीली पहुँच सकते हो। नैना देवी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे बाबा बड़ा सिंह जी के, जहाँ पे स्नान वगैरह भी करते हैं, और कहते हैं बुरी आत्माएं जो होती हैं वो आपका पीछा छोड़ देती हैं। इसी उम्मीद के साथ हमने किया स्नान, और उसके बाद हम पहुंचे लंगर के लिए। लेकिन लंगर में जैसे बैठे उन्होंने दाल डाली, वो लहसुन प्याज वाली थी, इसीलिए फिर मैंने छोड़ा वो और अपना चेहरा वगैरह वीडियो में लिया, और हम जय माता दी बोल के बाहर आ गए। और वहाँ रेस्ट वगैरह करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन चिंतपूर्णी माता। हाँ, हमारी क्या, हम सबकी चिंताओं का हरण करने वाली माता की जय। तो मैं चाहती हूँ हम जितने भी यूथ है, जितने भी प्राणी है, जिनको जॉब नहीं है, काम नहीं है, वेले हैं, जो भी है, सबके दुख माता रानी दूर करे। और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ दर्शन करने पहुँचे हम माता चिंतपूर्णी के, और बहुत आनंद आया। ये पैदल रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं अगर आप गाड़ी में जाना चाहो तो, लेकिन हमने ये हाथी मत्थे वाला रास्ता अपनाया पैदल मतलब, तो ये भी मज़ेदार था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस मंदिर में हमने इतना सारा डांस किया, और उसी के साथ ही मुझे याद आया कि चंडीगढ़ के लिए निकलना है, तो मैंने पूड़ी छोले खाए और मैं निकल गई वहाँ के लिए। फिर वहाँ से मैंने बस ली ऊना के लिए, ज्वाला जी, और वहाँ से ली मैंने चंडीगढ़ की बस। तो वैसे करते करते मैं पहुँच गई चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पहुँची, 1.5 घंटा इंतज़ार किया मैंने अपनी फ्रेंड का वहीं पर बैठ के। और इसी बीच में मैंने अपने ग्रे हेयर भी देखे कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, बुढ़ी हो रही हूँ, शायद मेरा समय हो चुका है
तो फिर मैं गई वहाँ, अपने काम वगैरह निपटाए जिस काम के लिए गई थी, और ऐसे ही बीच में बैठ के फिर इन कौओं की लड़ाई देख रही थी मैं, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते ने उल्टी की हुई थी और ये सब आपस में लड़ रहे थे खाने के लिए, और ये महारानी तो इनका पूरा साथ दे रही थी, संयोग लड़ने में। तो ऐसे ही करते फिर इसके बाद मैं इस्कॉन गई थी, वहाँ पे मंदिर में मैंने दर्शन वगैरह किए, और चंदन यात्रा चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल होता है मंदिरों में, कथा वगैरह चलती है। अगर आप आसपास रहते हो तो प्लीज़ विज़िट करें। कृष्णा इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इज़ वेटिंग फॉर यू। और बस ऐसे ही करते करते फिर मैं वापस आ गई, और आज के व्लॉग को बस यहीं विश्राम देते हैं। अगर नेक्स्ट कहीं गई, अगर किसी ने जाना हो, प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम और वेयर एवर यू वांट, प्लीज़।